कलिम्पोंग के लाभा में बसी ये विला देख के तो मैं बिल्कुल चौंक गई थी। मानो कि लग रहा था कि कोई सपना देख रही हूँ। होम स्टे, होटल, रिसोर्ट आपने तो काफ़ी सारे देखे होंगे, बट ये कुछ अलग ही है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉपर्टी आपको अलग ही एक्सपीरियंस देगा, जिसका नाम है फोकटेल हाउस। ये विला पहाड़ों के बीच में बसी एक ऐसी विला है जो कि आपके सपनों जैसी लगेगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस विला को बिल्कुल बारीकी से। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं गई थी अपनी सेकेंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने इसी फोकटेल हाउस में। डेट थी 24 अप्रैल 2025। दिन की शुरुआत हमने करी मंदिर से होके। ये दिन हमारे लिए सबसे स्पेशल दिन है, इसलिए भगवान का आशीर्वाद तो लेना ज़रूरी है। सुबह सुबह माता के दर्शन करके मन को अलग ही शांति मिल गई थी। दर्शन करने के बाद हम तुरंत निकल गए लाभा के लिए। हम जहाँ जा रहे थे सिर्फ वो विला ही नहीं, बल्कि ये लाभा का रोड जो है भाई, ये अलग ही शांति सी, या फिर कह सकते हो मन को बहला देने वाली व्यूज़ देखने के लिए देता है। आप नहीं जाओगे ना तो इसे फील नहीं कर पाओगे सिर्फ वीडियो देख के। जितने हम ऊपर चलते जा रहे थे उतने ही ठंड बढ़ती जा रही थी और नज़ारे भी और खूबसूरत होते जा रहे थे। लाभा का रास्ता तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी आपको बता दूं, सेवोक से आपको मलबाजार के रास्ते से आना है और फिर थोड़ी दूर आने के बाद आपको ये वाली बोर्ड दिखेगी जिससे फोकटेल हाउस का रास्ता शुरू होता है। यहीं से आपको लेफ्ट टर्न लेना है, फिर सीधे चलते जाना है। ये रास्ता थोड़ी डाउन सी है दोस्तों, इसलिए आप सभी को मैं ये बात बता दूं, अगर आप यहाँ विजिट करने आओ तो ध्यान से ज़रूर आओ। ये रोड भले ही डाउन है लेकिन बहुत मनोरंजन है। इस रोड को देख के ही लग रहा था फोकटेल हाउस कितना खूबसूरत होगा। भाई ऐसे रास्ते मिलने से तो डेस्टिनेशन तक पहुँचने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है। यहाँ से थोड़ी ही दूर है, ज़्यादा सफ़र तय नहीं करना पड़ा। इंतज़ार ख़त्म हुआ, लो हम पहुँच गए फोकटेल हाउस। भाई मैं तो गेट के बाहर से ही कार से उतर गई थी, मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी। यहाँ पहुँचते ही आपको कोई ना कोई मिल जाएगा आपको रिसीव करने के लिए, और यहाँ पे आपके गाड़ी पार्किंग की भी जगह है। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट बात इस जगह के बारे में। इस जगह को लेकर ना काफ़ी सारे लोगों की गलत फहमी है कि यहाँ की रेंट 35 टू 45 के है। भाई नहीं है इतनी महंगी ये जगह, इसका खुलासा मैं आपको आज कर देती हूँ। उससे पहले ना मैं आपको यहाँ की प्रॉपर्टी दिखा देती हूँ बिल्कुल अच्छे से। यहाँ सामने छोटी सी गार्डन बनी हुई है जिसके सामने आपको टहलने का मन करेगा। हर कॉटेज के बाहर सीटिंग एरिया भी दी गई है जहां आप शांति से अपनों के साथ बैठ सकते हो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ इस विला की सबसे खूबसूरत हिस्से को। ऐसे दो ग्रीन हाउस दी गई है, एक ये ऊपर वाली, एक वो नीचे वाली। यहाँ आप बर्थडे, एनिवर्सरी, कोई भी पार्टी अरेंज कर सकते हो। इतने खूबसूरत पहाड़ों के बीच में ग्रीन हाउस में कुछ भी सेलिब्रेट करने का तो भाई अलग ही मज़ा है। मुझे तो भाई इंतज़ार था शाम का कि मैं कब यहाँ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर पाऊँ अपनी। और ये रहा यहाँ की सबसे खास चीज़, द इन्फिनिटी पूल। कौन कहता है इसे देखने के लिए मनाली, बाली या फिर कहीं और जाना पड़ेगा? ये तो हमारे वेस्ट बंगाल में भी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के रूम जिसमें हमने स्टे किया था। ये था डिलक्स रूम जिसका रेंट था 4.5 के, और यहाँ सुपर डिलक्स रूम्स भी है जिसका रेंट है 6 के, जो कि पहले से बुक्ड थी, इसलिए मैं उस रूम की वीडियो नहीं कर पाई। लेकिन भाई मुझे तो अपनी रूम ही कोई सुपर डिलक्स से कम नहीं लग रही थी, सच बता रही हूँ।
और अब मैं आपको यहाँ के डाइनिंग हॉल में ले चलती हूँ, जहाँ हमारा लंच पहले से ही टेबल में रेडी था। लंच करने के बाद अब बारी थी स्विमिंग पूल एक्सेस करने की, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि पहाड़ों के बीच में ठंडे ठंडे पानी में कैसा लगता होगा। पानी बहुत ठंड थी और धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हम ज़्यादा देर तक स्विमिंग पूल में नहीं रुके और हमें अपने एनिवर्सरी की तैयारी भी करनी थी। शाम हो चुकी थी। हमने रेडी होकर सबसे पहले कुछ फोटोज एंड वीडियोस ले ली थी, क्योंकि अंधेरा होने वाला था। फिर मैं खुद ही अपने एनिवर्सरी की तैयारी में लग गई थी बलून्स फुलाने के लिए। साथ ही में मेरे हस्बैंड और यहाँ के एक भाई ने हमारी मदद करी। हालांकि यहाँ पे बताने से लोग आपके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट्स कर देते हैं, लेकिन हमने सोचा फालतू में खर्चा कौन करे, जिसे हम खुद ही कम पैसों में अरेंज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ के उस भाई ने हमें सबसे ज़्यादा हेल्प किया डेकोरेशन सेट करने में, जिसने हमें आइडिया दिया कि बलून्स को कहाँ लगाया जाए और कहाँ नहीं। सब कुछ रेडी होने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था हमारा डेकोरेशन। मुझे कोई तामझाम नहीं चाहिए थी, बिल्कुल सिंपल सी डेकोरेशन चाहिए थी मुझे, और ऐसा ही हुआ था। अब बारी थी सेलिब्रेशन की, जिसका मुझे सुबह से इंतज़ार था। हमने बहुत एंजॉय किया हमारे इस दिन को, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। मैं बहुत खुश थी एक ऐसी जगह पे आके सेलिब्रेट कर पाई और इतने अच्छे से सब कुछ हो पाया। फिर हमने दोस्तों के साथ कुछ अच्छे पल बिताए, डिनर करी, बहुत गप्पे मारे। ऐसे ही ख़त्म हुआ हमारी एनिवर्सरी नाइट। अगले दिन सुबह ठंड मौसम में खिली खिली धूप में बैठ के हम नज़ारे का मज़ा ले रहे थे, जो कि यहाँ से दिखता है। तो ये थी हमारी एनिवर्सरी की खूबसूरत सी डेस्टिनेशन प्लेस। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से यहाँ की व्यू दिखा देती हूँ, और इस विला की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, साथ ही में बुकिंग नंबर भी। सो आपको ये विला कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।